हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कैटेगरी मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। कैटेगरी कैसे क्रिएट करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसके बाद में उसको डिलीट कैसे करना है, ये हम देखेंगे। और इसके साथ में कैटेगरी मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देख लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कैटेगरी मास्टर में जाने के लिए सबसे पहले हमें मास्टर्स, मोर और कैटेगरी इस मेनू में आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्रिएट और अल्टर। तो क्रिएट मेनू से हम नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी कैटेगरी की जरूरत क्या होती है सॉफ्टवेयर में? तो हमारे शॉप में अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सर्जिकल, कॉस्मेटिक, इस टाइप के। तो अलग अलग कैटेगरी असाइन करने से हमें ये फायदा होता है कि हम कैटेगरी वाइज ऑर्डर निकाल सकते हैं। यानी कि समझो हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सिर्फ ऑर्डर निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि हमें अगर स्टॉक देखना है, हमारे पास वेटरनरी का कितना स्टॉक है या होम्योपैथिक का कितना स्टॉक है, ये भी हम देख सकते हैं। इसलिए हम कैटेगरी यूज करते हैं। तो आइए एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट को एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी हम आज शेड्यूल H1 ये कैटेगरी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है आई कोड। आई कोड मतलब इसका इस्तेमाल हम अगर अपना डेटा किसी एक्सटर्नल डेटा से मैप करने वाले हो तो उस टाइम पे करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है एनेबल बैच वाइज ट्रैकिंग। तो मेडिकल स्टोर में हमें सभी प्रोडक्ट्स की बैच वाइज ट्रैकिंग रखनी होती है, तो इसको यस ही रखेंगे। अगर समझो अपने पास कुछ कटलरी प्रोडक्ट्स है, पेन, पेंसिल, तो उस कैटेगरी के लिए हम इसको नो रख सकते हैं। अगर हमने इसको नो रख दिया तो ये नीचे के ऑप्शन से वो हाइड हो जाएंगे, वो इस ऑप्शन से रिलेटेड है। फिलहाल शेड्यूल H1 के लिए अभी इसको हम यस रख देते हैं। इसके बाद आता है एनेबल बैच नंबर इनपुट और एनेबल एक्सपायरी डेट इनपुट। अभी कॉस्मेटिक्स और जनरल प्रोडक्ट जो रहते हैं, इन्हें कई सारे प्रोडक्ट्स को हमें बैच नंबर और एक्सपायरी की जरूरत नहीं होती है, तो उस कैटेगरी के लिए हम इधर नो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो कैटेगरी के प्रोडक्ट जब आप परचेस में फीड करोगे तो उस टाइम पे बैच नंबर और एक्सपायरी आपको डालना नहीं होगा। इसके बाद आता है एनेबल मर्जिंग ऑफ सिमिलर बैचेस। अभी समझो एक प्रोडक्ट है, वो दो स्टॉकिस्ट के पास से परचेस हुआ है और दोनों में उसका बैच नंबर, एक्सपायरी और एमआरपी ये सेम है। तो अगर आप इसको यस करते हो तो वो दोनों का स्टॉक जो है वो मर्ज हो जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। इसके बाद में अलाउ डिस्काउंट इन सेल, इसको यस और नो का ऑप्शन है। अगर कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है जैसे कि कॉस्मेटिक, जिन्हें मार्जिन बहुत कम होता है, तो वो प्रोडक्ट पे हमें डिस्काउंट देना सुटेबल नहीं रहता है, तो इसको, उस कैटेगरी को हम इसको नो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी आप बिल बनाते हैं और बिल में एलोपैथिक भी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक भी प्रोडक्ट है, और अगर बिल के नीचे आपने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो कॉस्मेटिक कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर ये 5% डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। इसके बाद में आता है डिफॉल्ट डिस्काउंट। आप जेनरिक प्रोडक्ट्स के लिए ये डिफॉल्ट डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट में अगर आपको डिस्काउंट सेट करना है 25%, 20%, तो इसको आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। तो इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे उस टाइम ऑटोमेटिकली 20% डिस्काउंट चला जाएगा। तो अभी हम इसको सेव बटन को एंटर करके सेव करते हैं। इस तरह से हमने शेड्यूल H1 का कैटेगरी सेव कर दिया। अभी इधर से एस्केप करते हैं और अल्टर मेनू में आते हैं। अगर हमें कोई कैटेगरी अल्टर करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ आना होगा। इसको एंटर करते हैं, फिर से शेड्यूल H1 को सिलेक्ट करते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने फीड की थी वो यहाँ पे हमें दिख रहे। अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है 25%, तो ये कर सकते हैं, या बैच नंबर इनपुट यस नो करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एनेबल बैच वाइज ट्रैकिंग से रिलेटेड ये पांच जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन, इसमें कुछ भी चेंज किया तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं होगा। आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करके जब ये कैटेगरी उसको असाइन करेंगे उसी वक्त उसको वो चेंज जो है वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। अभी समझो कोई कैटेगरी हमें डिलीट करनी है, तो फिर से हमें
कैटेगरी में अल्टर मेनू में आना होगा। अभी शेड्यूल H1 जो किया है हमने उसी को लेते हैं, इसको ओपन करके ये डिलीट बटन जो दिया है उसको भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर अपना Alt D की प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने Alt D प्रेस कर दिया, यहाँ पे डिलीट को यस कर दिया, कैटेगरी लिस्ट में से डिलीट होगा। तो इस तरह से हमने कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं वो देखा है। अभी समझो एक कैटेगरी हम ओपन करते हैं, इसमें बैच वाइज मतलब बैच का जो इनपुट है और एक्सपायरी का इनपुट जो है वो हम नो करते हैं। ऑलरेडी मैंने कॉस्मेटिक में किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, और एलोपैथिक जो कैटेगरी है यहाँ पे यस है। तो इसका इफेक्ट कैसे आता है परचेस में वो देखेंगे। अभी हम यहाँ से मेन मेनू में आएंगे, परचेस में जाएंगे, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अभी हम एलोपैथिक कैटेगरी का आइटम लेते हैं, ये देखिए ऊपर आपको कैटेगरी दिख रहा है। हमने एलोपैथिक कैटेगरी में बैच नंबर और एक्सपायरी था वो यस रखा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे बैच नंबर और एक्सपायरी का इनपुट दिख रहा है। अभी कॉस्मेटिक वाला कैटेगरी का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि ये सनसिल्क शैम्पू, ये देखिए इसका कैटेगरी ऊपर दिख रहा है कॉस्मेटिक, और यहाँ पे बैच नंबर और एक्सपायरी जो है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कॉस्मेटिक कैटेगरी को नो कर दिया है। तो इस तरीके से हम बैच नंबर और एक्सपायरी का जो इनपुट है वो कैसे यूज करते हैं वो देखा है। अभी फिर से हम कैटेगरी में ये जो एनेबल मर्जिंग वाला ऑप्शन है वो कैसे वर्क होता है वो देखेंगे। मैंने ऑलरेडी दो प्रोडक्ट को अलग अलग सेटिंग करके रखा है। अभी पहले हम डिस्प्ले में स्टॉक रिपोर्ट में प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे हम नॉरफ्लॉक्स 400 प्रोडक्ट लेते हैं। इसके देखिए दो बैचेस है, दोनों भी बैचेस सेम है, मतलब इसका बैच नंबर, एक्सपायरी और एमआरपी ये तीनों भी सेम है, लेकिन ये दो अलग अलग स्टॉकिस से आए इसलिए यहाँ पे दो बैचेस दिख रहे हैं, क्योंकि इसका सेटिंग जो है वो मर्ज में नो है। ये देखिए ये 50 क्वांटिटी आया हुआ है और ये जो है 100 क्वांटिटी दूसरे स्टॉकिस से आया है। तो जब एनेबल मर्ज का सेटिंग नो होगा तो क्या होगा कि इस बैच के जो भी डिटेल्स है इन आउट वो हमें सेपरेट दिखेंगे, और इस बैच के जो भी डिटेल्स है इन और आउट वो हमें सेपरेट दिखेंगे। लेकिन जब हम मर्ज को यस कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये अभी हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ये देखिए अभी इसमें हमें एक ही बैच दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग स्टॉकिस्ट से परचेस हुआ है, एक के पास से 15 और एक के पास से 9। तो ये एक ही बैच के अंदर दिख रहा है मुझे जब हम मर्जिंग का ऑप्शन यस रखते हैं। और इसका सेल में भी कैसे इफेक्ट होता है वो भी देख लेंगे। जब हम सेल करने जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट इसमें से, अभी नॉरफ्लॉक 400 पहले लेते हैं, इसमें देखिए ये दोनों बैचेस हमें अलग अलग दिख रहे हैं, भले उसका बैच एक्सपायरी और एमआरपी सेम है लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि हमने अलग अलग स्टॉकिस्ट से परचेस किया था। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हमने मर्जिंग को यस रखा था, तो इसका देखिए 15 और 9 टोटल 24 क्वांटिटी हमें एक ही बैच के अंदर दिख रहा, ये डिफरेंस है मर्जिंग में। तो आज के इस सेशन में हमने कैटेगरी मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको ऑल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं ये देख लिया। कैटेगरी मास्टर के अंदर जो भी ऑप्शंस है वो भी हमने देख लिए, और कैटेगरी का क्या यूज होता है वो भी हमने देख लिया। धन्यवाद।